हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर अरविंद कुमार। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हम कॉमन डायबिटीज़ की मेडिसिन्स लेते हैं उनके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और अगर ये साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो क्या हमें मेडिसिन्स चेंज करनी चाहिए या कंटिन्यू करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आते हैं बहुत ही कॉमनली यूज मेडिकेशन, वो है मेटफॉर्मिन, जिसे कि आप ग्लूकोनोम, ग्लाइकोमेट, ग्लाइसिफेज इस नाम से जानते हैं। तो अब इसका जो कॉमन साइड इफेक्ट है वो है स्टमक के ऊपर। ये नोजिया करता है, कई बार वॉमिटिंग आ सकती है, गैस्ट्राइटिस होता है इससे, और लूज मोशंस लग सकते हैं। लेकिन ये साइड इफेक्ट जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे करके सेटल हो जाते हैं। लेकिन अगर ये साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लूज मोशंस हैं, डिहाइड्रेशन है, तो आपको अपने फिजिशियन को कांटेक्ट करना है और हो सकता है कि ये मेडिसिन आपकी विदहोल्ड करनी पड़े। दूसरा इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होता है मेटफॉर्मिन का, ये B12 डेफिशिएंसी कर सकती है। विटामिन B12 एक इम्पॉर्टेंट विटामिन है जो कि नर्व्स के लिए, मेमोरी के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। तो लॉन्ग टर्म में मेटफॉर्मिन के साथ B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, और अगर ये डेफिशिएंसी हो रही है तो इसको आप B12 सप्लीमेंट लेके न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। उसमें फिर मेटफॉर्मिन जो है स्टॉप करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और बहुत ही रेयर साइड इफेक्ट होता है इसका एसिडोसिस होना। एक लैक्टिक एसिडोसिस करके मेडिकल टर्म है, तो ये बॉडी में लैक्टिक एसिडोसिस कर सकता है, बट दैट इज अ वेरी वेरी एक्सट्रीम साइड इफेक्ट ऑफ दिस मेटफॉर्मिन। दूसरा ग्रुप ऑफ मेडिकेशन है ग्लिमिप्राइड का या फिर ग्लिक्लेजाइड का। इन मेडिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है पैनक्रियाज को स्क्वीज करके इंसुलिन को रिलीज कराना। तो इनका क्या साइड इफेक्ट होगा? इनका मेन इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होता है लो शुगर्स करना, और ये लो शुगर तभी होता है जब अगर ये आप ओवरडोज में ले रहे हो या फिर आपने खाने के बीच में लंबा गैप दे दिया हो। तो उस साइड इफेक्ट से बचने के लिए आपको हर 2-2.5 आवर्स में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा स्नैक्स या कुछ फ्रूट लेना होता है, जिससे कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया का जो रिस्क है वो ना हो। Otherwise, they are very safe medications. Now, number third group of medication is the glitazone group of drug. Glitazone यानी कि पायोग्लिटाजोन। तो पायोग्लिटाजोन का जो मेन साइड इफेक्ट है वो है स्वेलिंग करना, इडिमा करना, बॉडी वेट को इंक्रीज करना। बीच में ये मेडिकेशन कुछ टाइम के लिए बैन भी हुई थी, और आजकल हम इसका यूज़ कम कर रहे हैं, बट कुछ पेशेंट्स में इसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि ये बहुत अच्छी इंसुलिन सेंसिटाइज़र है, यानी कि इंसुलिन के एक्शन को बहुत अच्छा करती है ये मेडिकेशन। और इसके जो बहुत ही रेयर साइड इफ़ेक्ट हो सकता है वो है कि बोन के फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ सकता है। तो जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है या बोन्स वीक हैं, तो ये प्रॉब्लम आप अपनी डॉक्टर को जरूर बताइए बिफोर टेकिंग दिस मेडिकेशन। अगला ग्रुप ऑफ मेडिकेशन है वोग्लिबॉस और अकारबोस। तो ये मेडिकेशंस क्या करती हैं? ये हमारे फूड के ग्लूकोज को स्लो रिलीज कराती हैं ब्लड में। तो अब इनके जो कॉमन साइड इफेक्ट हैं वो हैं, इससे ब्लोटिंग होती है क्योंकि ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, इंटेस्टाइन के अंदर है, और गैस बनती है। तो और ये मेडिकेशन स्पेशली एक डिजीज होती है इंटेस्टाइन की, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिजीज। अगर वो आपको हिस्ट्री है तो ये हिस्ट्री आप अपने फिजिशियन को जरूर बताइए, क्योंकि इन कंडीशंस में वोग्लिबोस या फिर अकारबोस मेडिकेशंस हम अवॉइड करते हैं। अगला ग्रुप ऑफ मेडिकेशंस है ग्लिप्टिन ग्रुप्स का मेडिकेशन, जिनके बाद में ग्लिप्टिन वर्ड मेंशन होगा, जैसे कि विल्डाग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन और लीनाग्लिप्टिन। तो इन मेडिकेशन का जो इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है वो है स्किन की एलर्जी। और हमारे एक पेशेंट को स्किन एलर्जी हुई थी, और अगर ये वो वीडियो देख रहे हैं, वो पेशेंट अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो वो कोरिलेट कर पाएंगे कि उनको काफ़ी सीवियर स्किन की एलर्जी हुई थी, और उनकी मेडिकेशन स्किन एलर्जी के लिए अभी तक चल रही है फॉर द लास्ट 2 to 3 ईयर्स। तो इसीलिए अगर आपको पहले कोई स्किन एलर्जी की हिस्ट्री है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए अगर ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब होती है तो। अगला ग्रुप होता है, इस ग्रुप को हम कहते हैं SGLT इनहिबिटर्स। SGLT इनहिबिटर का फुल फॉर्म है सोडियम ग्लूकोज इनहिबिटर्स। तो ये क्या करती है ड्रग? ये किडनी से सोडियम और ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को रोकती हैं
और ग्लूकोज यूरिन में जाता है, जैसे कि डापा, एम्पा, कैना, ग्लिफ्लोजिन। और ये जो कॉमन नेम्स हैं ये आप देखिए कि कहीं आप ये मेडिकेशंस तो नहीं ले रहे हैं। इन मेडिसिन से जैसे कि ग्लूकोज यूरिन में जाएगा तो वहाँ पर यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि बैक्टीरिया ग्लूकोज में ग्रो करता है जहाँ भी ग्लूकोज हुआ, और फंगस भी ग्लूकोज में ग्रो करता है। तो यूरिनरी ट्रैक के फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन इस ग्रुप ऑफ ड्रग से बढ़ सकते हैं। तो अगर आपको एक भी इंडिकेशन लगता है जैसे कि बर्निंग सेंसेशन वाइल पासिंग यूरिन, या फीमेल्स में कोई वाइट डिस्चार्ज या एबनॉर्मल फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है, तो तुरंत आप अपने फिजिशियन को कांटेक्ट करिए ताकि ये मेडिसिन्स को विदहोल्ड किया जाए और आपके फर्दर इन्वेस्टिगेशन जैसे यूरिन कल्चर या लोकल चेकअप किया जाए कि कहीं आपको ये इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। और इन मेडिकेशन को लेने से जैसे कि ग्लूकोज यूरिन से निकलता है तो उसके साथ पानी भी ज़्यादा निकलेगा, तो डिहाइड्रेशन के चांसेस हो सकते हैं। तो अगर आप ये मेडिकेशंस ले रहे हैं तो आप अपना पानी का इंटेक थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अगला ग्रुप ऑफ ड्रग है इंसुलिन का। तो इंसुलिन का पर्पस है कि ये इंसुलिन को बॉडी में डायरेक्टली प्रोवाइड कराते हैं और इनका मेन साइड इफेक्ट रहेगा हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया तब होता है जब आपने खाने के बीच में लंबा गैप दे दिया है, तो देन देयर इज़ अ रिस्क। इसीलिए आप एवरी 2-2.5 आवर्स में कुछ ना कुछ लेते रहिए। और अगर आपको लो शुगर्स के एपिसोड फील होते हैं उनको आप रिकॉग्नाइज करिए, जैसे कि घबराहट होना, पसीना आना और एकदम से भूख ज़्यादा लगना। ये एपिसोड अगर आपको बार बार हो रहे हैं तो अपने फिजिशियन को कांटेक्ट करा के इंसुलिन की डोज सेट करवाइए, क्योंकि लो शुगर्स ब्रेन को अटैक कर सकता है। अगला ग्रुप है मेडिकेशन का जिसे हम कहते हैं GLP-1 एगोनिस्ट, जैसे कि लायराग्लुटाइड और सेमाग्लुटाइड। तो ये मेडिकेशंस का साइड इफेक्ट होता है ब्लोटिंग सेंसेशन होना, नोजिया होना और भूख काफ़ी कम हो जाना। कुछ पेशेंट्स में पैनक्रेटाइटिस का रिस्क हो सकता है। तो इसीलिए अगर आप ये मेडिकेशंस ले रहे हैं और आपको पेट में दर्द होता है तो देन इमीडिएटली कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर कि इट कुड बी अ पैनक्रेटाइटिस। और अगर आपको पहले पैनक्रेटाइटिस की हिस्ट्री है या फिर गॉल ब्लैडर की हिस्ट्री है तो ये आप ज़रूर अपने डॉक्टर से शेयर करिए कि ये मेडिसिन्स जो है वो आपको लेनी है या अवॉइड करनी है। तो ये थे कॉमन डायबिटीज़ मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट। होपफुली इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर आपके कोई क्वेरीज हैं, कोई कमेंट्स हैं तो आप हमें ज़रूर लिखिए। थैंक यू।